राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर सीरीज़ के बारे में। विजन आईएएस का ये करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है। आज जो हम करने वाले हैं वो है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी पीसीएस 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो न्यूज़ है साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक पिच करा है साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के होते हैं। अब क्या होता है कि जो आपको पता है कि जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के, ये स्टेट असेंबली के जैसे यूपी बिहार, इनके अलग इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या रीज़न दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, क्यों प्राइम मिनिस्टर ने पिच करा है, उसके बारे में हम जानेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है कि अगर आप ऐसे इलेक्शन रखो जहाँ पे स्टेट और लोकल गवर्नमेंट या जैसे स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकसभा है उनका जो इलेक्शन हो सेम हो। और ये जो नॉर्म है ये 1967 तक था, बट उसके बाद ये जो डिसोल्यूशन हुआ है कुछ स्टेट असेंबलीज का 1968 और 69, तो इसी वजह से उनकी इलेक्शन सेपरेट होने लगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बाद में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो आइडिया प्रपोज करा गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा 1983 में। ये रेफ़र हुआ था लॉ कमीशन और नीति आयोग ने रेफ़र करा था इसको। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि वोटिंग जो होगी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का एक सिंगल डे पे होगी, मतलब वो फ्रेज वाइज मैनर में होंगे, तो सही रहेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है जो आपके राइट में दिख रहा होगा आपको। मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल 83 है जो स्टिपुलेट करता है कि लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है 5 साल तक होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 83। आर्टिकल 85 जो स्टेट करता है कि प्राइम जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा, किसकी एडवाइस पे? यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पे। तो ये 85 भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 172 है कि ये ले डाउन करता है कि जो टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शन है वो 5 साल का होगा। स्टेट असेंबलीज की बात कर रहा है। और यहाँ पे आपको पता ही है जैसे सेंटर में प्राइम प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर की बात कर रहे हैं हम। आर्टिकल 174 में सेम ही चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है अगर वो डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है, कैबिनेट वर्ड तो मेंशन है, तो ये आप ध्यान रखना। अब आगे हम देख लेते हैं आर्गुमेंट्स क्या है इसके। वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट है पॉलिसी पैरालिसिस। इसका मतलब ये है कि MOCC या MCC बोल लो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत टाइम तक लगता है, जिससे क्या होता है कि गवर्नेंस पर डेफिशिएंसी आ जाती है या कोई भी स्कीम्स हो वो नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे हर पार्टी का अलग एजेंडा होता है, हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। एक्सपेंडिचर सेकंड रीज़न ये है, ह्यूज एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन और ब्लैक मनी आ जाता है। अब तीसरा पॉइंट है इंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। जो होती है सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड होती है इलेक्शन के दौरान, ठीक है, ताकि वो देखे कि इलेक्शन सही से हो रहे कि नहीं हो रहे। डिस्टर्ब करती है पब्लिक लाइफ। क्या होता है इलेक्शन की वजह से जो नॉर्मल पब्लिक है वो इम्पैक्ट करती है ऑब्वियसली, जो उनकी एसेंशियल सर्विसेज है। अगर SC मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन एब्रीविएशन है, ये सही मतलब एक साथ होंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि जो कास्ट है, रिलीजन है, कम्युनल एंगल जो होते हैं वो भी रेस करे जाते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजिंग ओपिनियन आ जाता है। ठीक है, फोकस ऑन पॉपुलिस्टिक मेजर। पॉपुलिस्टिक मतलब ऐसे वादे जो सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन होते नहीं है, या सिर्फ वोट के लिए होते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन इम्पैक्ट करता है आपकी गवर्नेंस को, पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है, डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनके प्रोग्राम्स है, तो वो उसके हिसाब से करते हैं। इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट में ये है कि जो लॉ कमीशन है वो रिपोर्ट साइमल्टेनियसली
देती है कि पोल होना चाहिए जहाँ पे जो वोटर टर्नआउट हो ज़्यादा हो। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है कि जैसे जो साइकिल होता है, अब क्या होता है कि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि आप एक तो बड़ा इलेक्शन भी कंडक्ट कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप स्टेट इलेक्शंस को कंडक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोसीजर का बड़ा दिक्कत आ जाता है और फिजिबिलिटी का दिक्कत आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज का है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो कुछ सर्टन जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कर्टेनमेंट हो गया या एक्सटेंशन हो गया टर्म्स ऑफ हाउस जो होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, उसको ये अमेंड करेंगे कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट भी लाने पड़ेंगे, जैसे आरपीए जो 1951 का जो एक्ट है उसमें भी लाने पड़ेंगे और वो रेटिफाई भी करवाना पड़ेगा स्टेट के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा तभी हो पाएगा। अच्छा, आरपीए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये 2020 का प्रीलिम्स में भी आया था, तो आरपीए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये पॉलिटी में आप पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत से ही। नेशनल एंड स्टेट इलेक्शन आर डिफरेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर नेशनल लेवल के इलेक्शन अलग होते हैं, स्टेट लेवल के इलेक्शन अलग होते हैं, तो ये इफेक्ट कर सकते हैं जजमेंट जो वोटर्स की होती है। वो कोई पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर देंगे ऑन द बेसिस कि भाई दोनों सेम ही है, जो कि एक चॉइस ख़त्म भी कर देता है। ठीक है। जैसे ये रिड्यूस करता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पीपल के द्वारा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट इलेक्शन आते हैं जो पॉलिटिशियन को क्या करता है कि वो वोटर्स पे बैक करते हैं और वो इन्हेंस करते हैं अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है रेगुलर इलेक्शन होते हैं, इसी वजह से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। अब सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इट कैन गो अगेंस्ट फेडरलिज्म। अब क्या होता है कि इलेक्शन अगर स्टेट में पोस्टपोन्ड हो गया और वो सिंक्रनाइज नहीं हुआ तो जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, फेडरलिज्म लग जाएगा। तो ये भी एक चक्कर है, तभी 1967 के बाद आपके जो इलेक्शन हुए साइमल्टेनियसली नहीं हुए। होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, इसका मतलब ये है कि अगर आप, लास्ट पॉइंट बेसिकली बोल रहा है कि अगर आप नेशनल पार्टीज़ को या स्टेट लेजिस्लेचर को सेम कर दोगे तो इससे होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि डाइवर्स कल्चर है हमारा, डाइवर्सिटी रहती है, हर लोकल लीडर अलग होता है, रीजनल लीडर अलग होता है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है कि जो एनालिसिस हुआ है फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन का, वो ये बोलता है कि हमें जो देखना पड़ेगा जो इफ़ेक्ट होता है एमसीसी पे या लॉ कमीशन पे रिकमेंडेशन, वहाँ पे कुछ फिजिबिलिटी लाई है कि हम रिस्टोर कर सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन जो कि एग्जिस्ट होता था पहले 2 डेकेड्स में, 2 दशक में। ठीक है। 1967 से पहले, तो ऐसा समझ लीजिए 1952 से लेके 67 तक का लगा लीजिए, वैसा ही रहा है टेन्योर। ठीक है। तो आपका यहाँ पे यही बात कर रहा है, जो ऐसी है वो एक मुश्किल है अभी, बट फ्रीक्वेंट इश्यूज रेट्स करे गए हैं जो एड्रेस कर सकते हैं इस चीज़ में, कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। जो पोल पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको रिफॉर्म कराया जा सकता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको आरटीआई के अंडर ला सकते हैं। इसी के साथ ही पहला न्यूज़ मैं ख़त्म कर रहा हूँ, सेकंड न्यूज़ मैं सेकंड लेक्चर में कवर करूँगा पूरा। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मेरा नाम राहुल है। बाय।